आप लोगों ने जो बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने का जो काम किया है, ये सच में अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और हमारे उत्तराखंड में जैसे कि एक मांग आजकल बहुत तेज गति पकड़ रही है, उत्तराखंड भू कानून। इसमें मैंने पिछली बार ऋषिकेश आईटीपीएल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, एक रैली हुई थी, वहां पे आपको आपके संगठन को भी वहां पे एक भागीदार बनते हुए देखा था। तो इस भू कानून पे आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान शंकर माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूं। तो आज हम आए हैं देहरादून के अंतिम छोर पर बसे रायवाला के सैन्य छावनी में। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे ना उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों का सबसे पुराना और मजबूत संगठन उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाना था, लेकिन नियति की नामंजूरी से वजह से एक दुखद खबर आई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और आज 26 दिसंबर 1924 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। जो यहाँ पे वैसे प्रोग्राम आज लंबा होने वाला था, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तैयारी हो चुकी थी, लोग घरों से दूर दूर से यहाँ पे पहुंचने वाले थे और पहुंच चुके थे, तो इसलिए इस प्रोग्राम को आज यहाँ पे थोड़ा सा सूक्ष्म में ही रखा जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब हमारे बीच में न रहे, तो उनको भी यहाँ पे इस प्रोग्राम के बीच में पहले शोक श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको बीच बीच में यहाँ पे सारी झलकियां दिखाता रहूंगा। शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन का 30वां स्थापना दिवस है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी स्वर्गवास हुआ है और हम सब ने अभी 2 मिनट का मौन भी लिया। 3 संस्थानों का मैं एज ए चेयरमैन लीड कर रहा हूं, जिसमें उत्तराखंड का फर्स्ट नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज CIMS कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कुआंवाला हरिद्वार रोड देहरादून में स्थित है। कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता? और कौन कहता है कि पर्वतीय आंचलों से आने वाला बच्चा इतिहास नहीं बना सकता? ये तो गोरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। ये माता भूमि पुत्रों एवं पृथ्वी जैसे भावों को लेके जो लोग कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट समेत भारत के तमाम रेजिमेंटों में जिन्होंने कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद की बात नहीं की, अखंड भारत के निर्माण के लिए माता भूमि पुत्रों एवं जैसे भावों को लेके अपना सर्वोच्च बलिदान किया, जो समाज के अंदर रह के भी अगर ये सोचे कि भले ही हम आर्मी के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन आर्मी से बाहर रह के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे बड़ी धरोहर अगर किसी की है तो उनके बच्चे होते हैं, उनके बेटे बेटियां होते हैं। और जिस तरह से आज सोशल मीडिया के जमाने में नशा रूपी आतंक हमारे घर घर जा रहा है, तो पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार 8 लाख से अधिक बच्चों के बीच में जाके उनको सजग करने का प्रयास कर रहा हूं। केवल एक भाव पैदा करना चाहता हूं कि हम अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के भावों को समझें। बड़ा दुख होता है जब हम बुरा इधर उधर जाते हैं, जब वृद्धाश्रमों में देखते हैं कि बच्चों ने बहुत पैसा कमाया, करोड़पति है, अरबपति है, क्लास 1 अफसर है, लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रमों में है। बड़ा दुख होता है जब बच्चे अपना जीवन पालने के लिए 20, 22, 24 साल में थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना क्या सीख जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप तो अनपढ़ गंवार हैं, उनको लगता है कि ये तो किसी और दुनिया से आए हैं, हम तो इंटेलिजेंट हैं। बड़ा दुख होता है कि जब संयुक्त परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, जब बूढ़े माँ बाप जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए अपना पैसा न्यौछावर किया, अपनी जिंदगी न्यौछावर की, पति पत्नी 5 सालों साल दूर रहे, वही बच्चा कल माँ से कहे तुझे क्या आता है, वही बूढ़े पिता से कहे
तो तुझे क्या समझ में आता है? तो मैं समझता हूं ये दानव रूपी संस्कार, ये दानव रूपी नशा और किसी भी क्राइम का अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है, अगर आज समाज में कोई अपराध हो रहा है तो वो नशे के कारण हो रहा है। मैं आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से अपने पूर्व जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं कि आपने देश की सेवा तो की है, एक सेवा इन उत्तराखंड के बच्चों को बचाने के लिए भी कीजिए, क्योंकि आज स्मैक, कोकीन, अफीम, इंजेक्शन, तमाम प्रकार की जो नशा है ये पूरे उत्तराखंड के बच्चों को कलंकित साबित हो रहा है। बच्चा आर्मी में तब जाएगा जब उसका फिजिकल अच्छा होगा, जब उसका मेडिकल अच्छा होगा, उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, उसके भाव अच्छे होंगे। जो बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। ये भाव अगर हमारे बच्चों के मन में आएंगे तो मैं समझता हूं फिर कभी किसी बुरे माँ बाप को अपने बच्चों से कोई दूर नहीं कर पाएगा। मैं किसी बेटा बेटी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमको चिंता इस बात का है कि कल कोई बच्चा IAS PCS बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हमको एक अच्छा इंसान बनाना है। और मैं जानता हूं कि जो विभूतियां आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, फौज में हमने एक चीज सीखा है कि टोको, रोको और टोको। अगर कोई गलत है तो उसको वहीं पर टोकिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं बदली, अगर आज हमने अपने बच्चों को नहीं बचाया तो आने वाले समय में देश नहीं बच पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर बच्चों का हृदय परिवर्तन करना है, अगर बच्चों को माँ बाप के कष्टों का पता करना है, मुझे पता है जब मैं 10th में पढ़ता था, मेरे पिताजी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट में पढ़ते थे, मेरी माँ 2 गाय लेके हल्द्वानी आई थी। माँ कहती थी बेटा देख तेरे पापा 3 टाइम ड्यूटी करते हैं, 3000 की नौकरी है, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि गलत संगत में मत जाना। मेरा आपसे निवेदन है, आज हमारा स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता, फिर भी चल रहा है। गाड़ी चली, कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाई जा, ये जिंदगी है कौम पे लुटाई जा, ये हमारा नारा है। ये अफसर जब इंडियन आर्मी के अंदर अफसर बनता आदमी, उस समय भी ये नारे को सबसे पहले इसी नारे को हमारे गढ़वाल लेखन में बोलते हैं, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, खिंच गई दहाड़ पर जुर्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने में चढ़े चलो। ये इसलिए मेरे गढ़वाले और हम गढ़वाली को गढ़धन गढ़वाली हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आन मान शान नमक निशान को हमको नहीं भूलना चाहिए। हमको सबको मिलकर चलो, भाईचारा अपनाना चाहिए। जहां पर भी जाते हैं जय हिंद, जय हिंद, राम राम। अरे ये हमारा नारा है, पैतृक नारा है। गढ़वाल राइफल का जब खड़ा उठता आदमी तो राम राम शुरू हो जाता है, और शाम शाम, और राम राम का आज कितना बड़ा अर्थ निकल गया देश में। अब ये देखो राम राम पूरी दुनिया में छा गया है। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, ये नारा गूंज रहा है भाई। तो हमको भी गुंजाना चाहिए, हम सैनिकों को गुंजाना चाहिए। जो यहाँ पर अभी इससे पहले जोशी जी आए, उन्होंने इतना गजब बोला, मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। जगाने का काम जो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब तो आना है, आप तो पड़ोसी, हम लोग को पड़ोसी हैं। सैनिक एकता लग रही है यहाँ पर है। सैनिक एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिखाए गए आज जो यहाँ पे उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन रायवाला में जो एक वार्षिक समारोह होना था, लेकिन ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पे कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिखाए गए ये पूरे वीडियो अच्छी लगी होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और हमसे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।